हिंद, जय भारत। प्रदेश के समस्त होमगार्ड जवान, उनके परिवार व महिला बहन जवानों को न्यू वर्ष की धन्यवाद और बधाई देते हुए, और ये 2023 में आप प्रवेश कर चुके हैं। आप लोगों से पहला मेरा निवेदन है कि 26 तारीख झंडारोहण एसोसिएशन की तरफ से अपने आवेदनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ झंडारोहण 15 अगस्त और 26 जनवरी को किया जाता है। आपके हक और अधिकार और सम्मान के लिए पूरे प्रदेश को निमंत्रित किया गया है। पूरे प्रदेश नहीं, अन्य 100 प्रदेशों को निमंत्रित किया गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ तुलसी कॉम्प्लेक्स, बुलाकी अड्डा नियर पेट्रोल टंकी, ताल कटोरा रोड, नखास ऑब्लिक ताल कटोरा रोड, प्रदेश कार्यालय पर उपस्थित हों समय से, और आपको विशेष तरीके से सभी महिला बहन और पुरुषों होमगार्ड जवानों को निमंत्रित किया जा रहा है। इसी के साथ देखिए, बरेली प्रीति शर्मा, जो इसके भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करती जा रही हैं, और आज इनका 7-8 साल उसी बरेली में है। इधर किसी अधिकारी व सरकार व मंत्री जी का किसी प्रकार का ध्यान नहीं। इनका पुराना इतिहास है कि वहाँ पर होमगार्ड जवानों के साथ इतना बड़ा शोषण किया जा रहा है, इनके द्वारा इतना लूट घसोट किया जा रहा। वहाँ पर एक अर्जुन सिंह है, अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाई। एसोसिएशन आज रजिस्टर्ड है, और उसको नकारते हुए आज अर्जुन सिंह को वहाँ पर निलंबित किया है, जो 2 साल हो चुके हैं, और किसी अधिकारी ने इस पे संज्ञान नहीं लिया। और ये अभी मास्टर रोल प्रमाणित जो थे, जो बना था एरियर, उसको एक आवेदनिक अधिकारी प्लाटून कमांडर को देके और सिखा के उसको गुम कर दिया गया। उस पे संज्ञान नहीं लिया, जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का सामने खुलासा है। वो अधिकारियों मंत्री के द्वारा दबा दिया गया। और वहाँ पर एक चंदर सिंह है, जिसको उसके साथ अन्याय हो रहा था, एक होमगार्ड जवान, और उस थाना का थानेदार, जिसकी उस थानेदार की आवाभगत करता था वो होमगार्ड उस पूरे परिवार के लिए, जो कहते थे कपड़े धोने से लेके उनको प्रेस कराना, सब्जी लाना, और उनके साफ सफाई करना, गाड़ी की सफाई करना वर्दी पर। ये वर्दी को शर्मसार करने में पीछे नहीं रहा ये होमगार्ड। और वो सोते यहाँ से जब चंदर सिंह की ड्यूटी 2 व्हीलर पर 112 में चलती, कहा सभी पॉइंटों के जाके सतर्क कर दीजिए। इन्होंने जब इनके पॉइंट पर हरिश्चंद्र होमगार्ड के उस पे पहुँचा तो उसको आवाज़ दिया, तो वो अंधेले में सो रहा था एक करीब 50 मीटर दूरी पर। जब उसको जगाया गया तो बिगड़ गया, कहा मैं सोऊंगा, जो मन हो कर लो। और जब उसने शिकायत कर दी तो वो थानेदार से बताया, थानेदार यानी उल्टा चोर कोतवाल को थानेदार कमांडेंट प्रीति शर्मा को कर दिया। और प्रीति शर्मा क्या किया, बगैर जांच के, बगैर गलती को उसको तत्काल नोटिस दिया, और नोटिस दे के उसे जवाब मांगा गया, जवाब दिया। जवाब में जब नहीं फंसा पाई तो उसको बहाल करना पड़ा। जब बहाल हो गया तो उसने कागज डाला कि जिसने मेरे थानेदार और होमगार्ड वो आरोप लगाया, उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाया, मैं बहाल हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। उसको फिर नोटिस दे दी गई, फिर उसने जवाब दिया, फिर नहीं पहुँच पाई, फिर उसको मंडली कमांडेंट वहाँ पर नोटिस दिए हैं, फिर वो जवाब दिया है। आज उसको पीड़ित किए हैं।
ये तानाशाही अफसरशाही देखिए कैसे चल रही है। वहाँ अर्जुन को जो मुंह खोलता उसको निशाना बनाती रहती। यहाँ तक जो वो प्रीति शर्मा अपने हस्बैंड की नहीं हुई, अपने इकलौते पुत्र की नहीं हुई, जिसको पॉइजन दे करके उसको उसका दिमाग काम नहीं करता है और रोडों पर मारा मारा वो घूमता है, तो जो अपने बच्चे और हस्बैंड की नहीं वो किसकी हो सकती हैं? यही गौर लगा लीजिए। और वहाँ पर इनके द्वारा चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। मैं अर्जुन सिंह के लिए यदि वो बहाल नहीं किए गए तो हम लोग पूरे ऑल इंडिया हम बरेली में उतरेंगे, और उतरेंगे जब तक इनके खिलाफ हम लोग जो मास्टर रोल गायब कराएंगे, जबकि इनके खिलाफ मुकदमा लिखा देना चाहिए। वहाँ भ्रष्टाचार किए हैं बस उसको गुम कर दिया गया प्रमाणित। और एक प्लाटून कमांडर है, इस समय नाम नहीं याद आ रहा, उसको देके उसको गुम करा दिया, कहा कि गिर गए। तो बताइए ये कैसे गिर गए? ये बड़ा सोचने वाली बात है। तो वहाँ पर चंदर के साथ जो अन्याय वो बंद करें, और अर्जुन सिंह को जो गलत तरीके से इन्होंने निलंबित किया है वो तत्काल उनको बहाल किया जाए, नहीं तो अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब ऑल इंडिया स्तर पर हम लोग शांतिपूर्वक बैठ करके, और जब तक इनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा और उसको बहाल नहीं किया गया तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे वहीं इनके कार्यालय गरेर के। और देखिए एक प्रकरण है, ये भदोही से जो बड़ा बाबू है उसका 35 साल वहाँ हो गया है, और वहाँ पर न कमांडेंट ने यहाँ तक संतोष सुचारी DIG के आदेश की अवहेलना करता है, और वहाँ पर होमगार्डों से रिकॉर्ड का मेन कागज गायब करके और धन वसूली की जा रही। तो ये 35 साल से वो भदोही में कितना बड़ा गहराइयों में इसकी भ्रष्टाचार की जड़ें फैल गई। इसका मैं चेहरा डालता हूँ, इसका फोटो सहित डालता। कहते हैं वो जो है दिमाग से थोड़ा डिसबैलेंस हो, तो ऐसे को बहुत अनहित करेगा, तो ऐसे को विभाग से निकाल के, जबकि माननीय मुख्यमंत्री कहें जो ज़्यादा दिन से हटाइए, ट्रांसफ़र करिए, क्या इनके नाम वो भदोही लिख दिया गया? और उसको अगर दिमागी टेंशन या गलत उनका दिमाग नहीं काम करता तो ऐसे आदमी को उस पद पे से ADC को हटाया जाए, मैं मांग करता हूँ ये। और नहीं तो हम लोग अब बैठेंगे नहीं। अब इन होमगार्ड कमांडेंटों को, BO को हम लोग इनके सही रूप से इनका हम अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बैठा नहीं जाएगा किसी कीमत पर। ये अन्याय पर पूरे प्रदेश में बिल्कुल लूट घसोट पर उतारा है। अभी देखिए रणजीत सिंह की करनी कथनी का उनके विजिलेंस टीम बैठ गई जांच। आय से ज़्यादा संपत्ति इन्होंने खुलासा नहीं किया, उसका किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं दिया, और ये लाए हैं तो इतनी संपत्ति कहाँ से, वो मैंने दे चुका हूँ सरकार को। और माननीय मुख्यमंत्री इनको ट्रांसफ़र करते हुए दूर और झांसी भेज दिया डिमोशन करके, और जांच विजिलेंस की बैठ चल रही, जो आधे से ज़्यादा जांच करीब करीब पहुँच चुकी है। तो इनके करनी और कथनी का इनका मिलेगा, इस दंड देगा, ये पक्का है। और सभी लोग, पूरे प्रदेश के सभी लोग एसोसिएशन का साथ और यदि सहयोग करेंगे तो मैं वादा करता हूँ इनको मैं होमगार्ड के पैसे से इनको चाय नहीं पीने दूंगा, और चाय पीने की कोशिश करेंगे तो इनका मुंह और हाथ जल जाएंगे, और वो सुधार घर इनका भेजवाने का एसोसिएशन कार्य करेगी। अभी देखिए ये लोग अपने नाम रोल पर लिख देते हैं अपने हिसाब, और मार्कशीट जब जमा दिखाते तो उसको मानते, तो मार्कशीट जो है लगी है उनको गुम कर देते हैं, और नाम रोल पर उनकी गलत भर्ती और तारीख सब अंकित कर देते हैं। उससे बहुत बड़ा दोहन हो रहा। यही
हाल भदोही का है, यही कार्य मिर्ज़ापुर का बहुत जोरों पर है, और यही हाल प्रतापगढ़ का है, यही हाल बांसबरेली का है। ये प्रीति शर्मा, इस सरकार में इसके डर नहीं है, भय नहीं है, और अन्याय पर अन्याय और लूट पर लूट होमगार्डों से की जा रही है। और जो जवाब देता है तो कारण बताओ, नोटिस तत्काल, एक तीर यही है, तत्काल प्रभाव से नोटिस दी जाती है। और देने के बाद ये कहते हैं पैसा दो, या तो तुम्हारा जवाब सही नहीं पाया गया, आपको इस विभाग से सस्पेंड किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है। तो ये सब चल रहा। मैं बार बार इस बात को उठाया हूँ मंत्री महोदय से, मैं लिख कर दिया था कि जब पावर पूरे प्रदेश में डीएम अधिकारियों को दे दिया जाए, जिला अधिकारियों, जब तक वो अनुमोदन न कर ले तब तक कि नोटिस किसी प्रकार का ना दे पाए। तो इसमें हमारे मुखिया, उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के मंत्री, वो नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो, और बताते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा देते हैं। जो आदमी दहेज का लालची हो मंत्री जैसे, तो क्या आशा रखें इनसे, कुछ पाने की इच्छा रखें? ये तो तुम्हारी जेब से और निकाल लेंगे। तो कहा माननीय मुख्यमंत्री अत्य गरीबों के लिए मसीहा हैं, उन्होंने संज्ञान में आया, लड़की वाले जब शादी नहीं ले गए, बारात नहीं ले गए, 1:30 बजे रात में फ़ोन किया तो कहा मेरा बच्चा बीमार। तो के पहले क्या नाम उनको बताया जाता था बच्चा एडमिट है, बीमार है? जब उन्होंने पूछा तब बताएं 1:30 बजे रात में। तब माननीय मुख्यमंत्री के पास खबर गई, उन्होंने बुला तत्काल इनकी धुलाई किया, और कहा तत्काल लेकर जाए, सबको जेल भेज दूंगा। तब ये लेके गए हैं बारात। तो ऐसे आदमी से आप कौन सी आशा ऐसे मंत्री से रखते हैं कि होमगार्ड के लिए ये कहते हैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते? अरे महाभ्रष्टाचार में लिप्त खुद हैं मंत्री जी, क्यों नहीं ऐसा? मैं 12 क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन पर इन्होंने संज्ञान नहीं लिया, बढ़ावा बल्कि दिया भ्रष्टाचार का। और माननीय मुख्यमंत्री इन पे विश्वास करके ये विभाग सौंपा था भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। पहले लगा कि मसीहा हैं होमगार्ड, लेकिन बाद में कुछ और लगने लगा। वो तो गुणगान वैतनिक के गा रहे हैं, उनसे कदम मिला के चल रहे हैं। होमगार्ड के साथ महान न्याय हो रहा, और जिस घर का मुखिया सही ना हो वो घर बर्बाद होने में कोई रोक नहीं पाएगा। वही कारण हमारे मंत्री जी होमगार्डों के लिए बिल्कुल वो गंभीर नहीं, और जो लोग बताते हैं वही जवाब दे दें कि इतना भ्रष्टाचार होमगार्डों के साथ हो रहा, फिर कितना बोलने दिखाने साक्ष्यों के साथ क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है? ये 7-7, 8-8 साल से वहाँ प्रीति शर्मा जमी हुई हैं, और महालूट हो रही है इनके द्वारा। क्यों नहीं ट्रांसफर किया गया? और क्यों जो मास्टर रोल इन्होंने गायब किया है उस पे क्यों नहीं मुकदमा लिखाया गया? वो कितने करोड़ रुपया इन्होंने एरियल का पी के रख दिया है प्रीति शर्मा। तो जो अपने परिवार के नहीं, अपने हस्बैंड के नहीं, अपने बच्चे के नहीं, तो वो किसी की हो ही नहीं सकती हैं ऐसा घृणित कार्य, और वो अपने बच्चों के साथ करेगी नहीं कोई औरत। जिन्होंने जैसा इन्होंने किया, वर्दी का फायदा उठा रही। तो ये जो मैं बोला हूँ ये सत्य है, सही है। और मैं अखिलेश एडीसी भदोही का भी जो मनमानी कर रहा है, यहाँ तक वो तानाशाही कर रहा है, उसको डर नहीं, कानून मानी मुख्यमंत्री के आदेश को अवहेलना करता हो, ऐसे अधिकारी को तत्काल मुकदमा लिखा को सुधार घर भेजना चाहिए, ताकि इसमें सुधार आए और पूरा मैसेज पूरा देश और प्रदेश में जाए। माननीय मुख्यमंत्री से आशा है कि शायद वो संज्ञान लें, जैसे रंजीत सिंह के खिलाफ एक्शन लिया है वैसे एक्शन प्रदेश के तमाम जो कमांडेंट हैं, और ये महिला कमांडेंट प्रीति शर्मा बरेली हैं, इनको तत्काल इनको हटा के इनके खिलाफ जांच करते हुए मुकदमा लिखाया जाए। ऐसा है अखिलेश एडीसी भदोही है। ऐसे ही
मिर्जापुर में सुखचंद 17 साल से जमा हुआ है, महालूट कर रहा। उनके दाहिने प्रमोटेड कमांडेंट विनोद सिंह उर्फ मौर्य भी हैं, जो महालूट अत्याचार मचाए हैं। वैसे ही प्रतापगढ़ है, तो बरेली है, तमाम प्रदेश जिले हैं जिनमें महाभ्रष्टाचार की का वो लूटा जा रहा। तो कब सुध लेंगे? यानी मंत्री सुनते नहीं और होमगार्ड के बैठे सरकार तक अधिकारी होमगार्ड के और कमांडेंट मानते नहीं अपनी हरकत से। कानून की मजाक और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की तौहीन। उनके ऐसी राज्य में इनके डर नहीं तो बताइए फिर किसका डर होगा? ये तो बेलगाम हो चुके हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग 26 तारीख झंडा रोहण करके हम पूरे ऑल इंडिया बैठेंगे। इस पे इस भ्रष्टाचार, अत्याचारी, महाभ्रष्टाचारी इन अधिकारियों के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। पूरे प्रदेश, पूरे देश को दिखाएंगे कि ये देखिए एक विभाग होमगार्ड है जिसमें किसी तरीके की अत्ता बड़ा लूट अत्याचार हो रहा और इस पे हमारे मुखिया नहीं ध्यान दे रहे हैं। वही जगह देखिए माननीय दयाशंकर परिवहन मंत्री, उन्होंने रात में जाकर छापा मारा है। ऐसे मंत्री होना चाहिए, ऐसा ही कार्य करना चाहिए, तब इन भ्रष्टाचारियों के अंदर डर आएगा, तभी जाके होमगार्ड जवानों का हित होगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई आशा नहीं। मैं मांग करता हूँ प्रीति से लेके भदोही से लेके मिर्जापुर से लेके प्रतापगढ़, इनके खिलाफ जांच सख्त बैठा दी जाए। आय से ज़्यादा संपत्ति, अत्याचार की जांच की जाए, भ्रष्टाचार की जांच की जाए। कितना बड़ा वहां पर गदर मचाए हैं और वहां के जवान त्राहिमे कर रहे हैं। धन्य है ऐसे माननीय मंत्री महोदय से। क्या आशा किया था और इन्होंने क्या अपने को दिखाया? क्या लोगों होमगार्ड विश्वास किए थे, आप विश्वास में बदल गया मंत्री जी का रवैया देखकर। इनसे आशा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री हमारी गरीबों की सुने और ये अन्यायों के खिलाफ संज्ञान लिया जाए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यही प्रदेश एसोसिएशन मांग करती है। जय हिंद, जय भारत। और प्रदेश के समस्त मीडिया कर्मियों को 26 जनवरी में विशेष प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से आमंत्रित हैं, आने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।